हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन किए थे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का देखे थे कि एन सबसे किसका होगा, एसपी का होगा, फिर एसपी2 का होगा, फिर एसपी3 का होगा। ये देखे थे और देखे थे क्यों होगा, तो एस कैरेक्टर के कारण होगा। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन होता क्या है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होता क्या और टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कितने तरह का कॉन्जुगेशन होता है। तो पहला टॉपिक कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो पहले तो जानेंगे कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। और लोन पेयर हम लोग लोन पेयर उसको बोलते हैं जहाँ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जो बॉन्ड बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, ये देखे थे। अब आज देखते हैं फिर क्या हुआ। ये भी हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। और हाइड्रोजन में क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये भी पता है हम लोग को कि हाइड्रोजन में क्या कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक है, अब जानते हैं कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। एक तो यहाँ पे टर्म है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देख लिया होता क्या है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। अब दूसरा टर्म आ रहा है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है ना, कि अभी के लिए इतना जान लीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट वैकेंट ऑर्बिटल शो करता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये चारों को छोड़ के जो भी पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट आएगा वो सब वैकेंट ऑर्बिटल शो करता है। ठीक है, अब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में 2 तरह का आ जाता है, एक वैकेंट पी आ जाता है, एक आ जाता है वैकेंट पी, वैकेंट पी ऑर्बिटल, जिसमें आता है वैकेंट पी में आता है थ्री ए ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वो आ जाएगा वैकेंट पी में। ठीक है, और वैकेंट डी में ये वैकेंट पी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वैकेंट डी। वैकेंट डी में क्या आता है, वैकेंट डी में क्या आ जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये चारों को छोड़ के जो भी एलिमेंट आएगा, एलिमेंट इन पी ब्लॉक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंट डी, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट पी में जान लीजिए क्या होता है, वैकेंट पी में होता है 3A ग्रुप का जो भी एलिमेंट आएगा वो वैकेंट पी में चला जाएगा, और वैकेंट डी में एक्सेप्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनको छोड़ के बाकी जो भी पी ब्लॉक में एलिमेंट आएगा वो सब आ जाएगा वैकेंट डी में। ठीक है, तो ये सब पता चल गया, ये पता चल गया वैकेंट ऑर्बिटल का। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्जुगेशन पे। तो क्या होता है, गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन से ये पता चल गया ना कि लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं।
तो होता क्या है कॉन्जुगेशन, सपोज होता क्या है कॉन्जुगेशन, होता क्या है कॉन्जुगेशन के सपोज दो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ गया था, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ये आ गया था पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। सब कुछ ऐसा रहता, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो तो वहाँ कॉन्जुगेशन शो करता है, ठीक है। सपोज ऐसा रहता सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज ऐसा रहता, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, सपोज ऐसा रहता, सपोज यहाँ पे सपोज यहाँ पे बोरॉन रहता है, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो बोरॉन के पास सही बताया था वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। वैसे ही और भी कुछ ले सकते थे, सपोज ये हो गया नाइट्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा तो ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। अब कैसा स्ट्रक्चर होगा जो कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। दो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कहाँ पे शो नहीं करेगा। सपोज ऐसा रहता, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, ठीक है। सपोज ऐसे रहता, ऐसे रहता, यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड का गैप आ गया तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं कर पाएगा। वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो सिंगल बॉन्ड का गैप आ जा रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो अब पता चल गया कि कहाँ कॉन्जुगेशन शो करता है, कहाँ कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो पता चल गया, वही बोले हुए हैं कि एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सेम वैसे ही दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ भी एक यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड का गैप आगे देखिए, तो ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर पाई लोन पेयर का कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा, दो सिंगल बॉन्ड का गैप आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही एग्जांपल है, ये सब देख लिए। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्ड। जब इस टाइप का कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो और जस्ट बगल वाले पे लोन पेयर हो,
तो इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। और ये पता होना चाहिए बैक बॉन्डिंग जो होता है वो सब हाईली स्टेबल होता है, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। जब भी ये होगा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड का गैप आ गया, तो यहाँ बीबी नहीं होगा, यानी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल होता क्या है? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसको वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। सपोज बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बोरॉन क्या है, 3 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन के कारण 6 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं पाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। सेम एज एल्युमिनियम, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये सब बता ही दिए थे, वैकेंट पी और वैकेंट डी, ठीक है। वैकेंट पी कहाँ होता है? वैकेंट पी होता है 3A ग्रुप में, और वैकेंट डी कहाँ होता है? एक्सेप्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब इन चारों को छोड़ के जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो सब वैकेंट ऑर्बिटल शो करेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या क्या आता है? पहला आता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन होता क्या है? पाई बॉन्ड बताए थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बीच में जब अगर कॉन्जुगेशन होगा तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन होगा तो पाई पाई कॉन्जुगेशन। वैसे ही पाई बॉन्ड और लोन पेयर होगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर लोन पेयर होगा। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, तो इसी को कहते हैं हम लोग पाई बॉन्ड पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में क्या होता है? पाई बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, वहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो पाई निगेटिव क्या होता है? पाई बॉन्ड हो और निगेटिव चार्ज हो, पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ड्यू टू, सॉरी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कारण इफेक्ट में क्या चेंजेस आता है देखते हैं। सपोज ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन मीन्स ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है। कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन जहाँ दिखेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन दिखेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सपोज एग्जांपल, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन है, तो यहाँ पे sp2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड है कार्बोनाइन, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, सॉरी, यहाँ पे sp3 आएगा, ठीक है। जहाँ पे कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन होता है वहाँ पे sp2, जहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन होता है वहाँ पे sp3, ठीक है। और कार्बोकेटाइन रहेगा तो ऑलवेज sp2, कार्बोकेटाइन जहाँ कार्बोकेटाइन रहेगा वहाँ ऑलवेज sp2, ठीक है। अब आता है क्या? लोन पेयर के साथ क्या होता है? ये तो देख लिया कि हम लोग कार्बोकेटाइन के साथ क्या होता है। अगर कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइन रहेगा
अगर कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन रहेगा तो sp2 और नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन रहेगा तो sp3। अब देखते हैं लोन पेयर के साथ क्या होता है। लोन पेयर के साथ क्या होता है, लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में रहेगा तो sp2 और लोन पेयर आर नॉट कॉन्जुगेटेड देन sp3। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखिए, एग्जांपल यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, क्या आ जाएगा sp3 और यहाँ कॉन्जुगेशन है तो क्या आ जाएगा sp2। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेशन है तो क्या आ जाएगा sp2। यहाँ से निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पढ़े थे हम लोग, 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, 4 हो गया, 4 पे क्या आता है sp3 आता है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं हम कि अगर निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड को 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन है इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोकेटाइन 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। कार्बोकेटाइन does not count in 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बोकेटाइन 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े थे। तो अभी तक देखे थे हम लोग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, कॉन्जुगेशन में हो रहा था 1 सिंगल बॉन्ड का गैप, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं हम लोग। एक सिंगल बॉन्ड के गैप को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक सिंगल बॉन्ड के गैप को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। दो पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो तो वहां पे कॉन्जुगेशन आता है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वहां पे कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखे थे हम लोग, ये कॉन्जुगेशन पाई पे कॉन्जुगेशन बोल देंगे इसको, ये यहाँ पे भी पाई पे कॉन्जुगेशन बोल देंगे। 2 पाई बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होगा। सेम एज यहाँ पे ये पाइलोन पेयर कॉन्जुगेशन आ जाएगा, पाइलोन पेयर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कह देंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है। ठीक है, यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग कर रहा था, बताए थे, अगर ऐसा कुछ रहेगा या फिर कार्बोकेटाइन और पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में अगर कोई भी कॉन्जुगेशन होगा तो उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग देखे थे कि वैकेंट पी कहाँ होता है, वैकेंट पी 3A ग्रुप जो भी रहेगा वहाँ पे वैकेंट ये होगा, और वैकेंट डी कहाँ होगा, एक्सेप्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद जो भी ग्रुप आएगा वो हो जाएगा वैकेंट डी में। ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वैकेंट भी होता कहाँ है, जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वहाँ पे वैकेंट भी होगा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में देखे थे, पाई पे कॉन्जुगेशन देखे थे, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन देखे थे, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन देखे थे, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, और इफेक्ट ऑफ अब आए थे हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या देखे थे। अगर कार्बो एनायन होगा तो कार्बो एनायन के लिए, कॉन्जुगेटेड कार्बो एनायन के लिए हम लोग sp2 यूज़ करेंगे, और नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बो एनायन के लिए हम लोग sp3 यूज़ करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखे थे लोन पेयर के साथ, अगर लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन होगा देन उसके उस पर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो उसको वहाँ पे sp3 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, और देखे थे हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज टू पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज टू पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। और ये हम लोग देखे थे निगेटिव चार्ज लोन पेयर और डबल बॉन्ड टू पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसका स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।